नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम पटना के डाकबंगला चौराहा पर है। इतना बताने, इतना समझाने के बाद अभी भी कुछ लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं, जबकि बिना मास्क के निकलने वाले को फाइन किया जा रहा है। आइए देखते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। अभी भी लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं और ये डाकबंगला चौराहा से ये क्रॉस कर रहे हैं ये साथी। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। एक गए और दूसरा देखिए आ रहे हैं। और ये एक और व्यक्ति जो बिना मास्क के निकल रहे हैं। ये है पटना का डाकबंगला चौराहा का नज़ारा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मास्क क्या हुआ आपका? मास्क है, लगा क्यों नहीं लगाए हुए हैं? एक मिनट। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मतलब पटना के रहने वाले हैं? आपको पता है ना, पटना में रोज 500, 600, 700 कोरोना पेशेंट निकल रहा है। मतलब डर नहीं है आपको? डर है ना महाराज। अब कंटिन्यू आपको देख के उधर से घूमते हुए आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं। आपके साथ में एक आदमी है, देखिए लगाए हुए। लगा हुआ था तो नहीं लग रहा इससे क्या नुकसान आपको हो सकता है? सावधानी बरतिए। मास्क काहे लगा, बिना लगाए घूम रहे हैं आप? मास्क काहे नहीं लगाए? ऐसे थूक फेंक रहे थे। हमारा थूक फेंकना भी मना है, खैनी खाना भी मना है। मना ही है। ध्यान दीजिए आप लोग। कहाँ गया यहाँ का आदमी मेरा? घूमे गया। मतलब आप लोग भी सावधानी बरतिए। सेंटर जगह पर बैठे हुए हैं। ये डाकबंगला चौराहा है और यहाँ बगल में तरह तरह के छोटे मोटे दुकान हैं। ये लोग चीज़ों को, सेफ्टी को मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं, चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, जिसका रिजल्ट अब जैसे देखिए लोग हैं जो बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। प्रशासन के, स्वयंसेवी संस्थाओं को, मीडिया को इतना बताने के बाद भी अभी भी कई लोग हैं जो लापरवाह हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए एक रिक्शा वाला डाकबंगला चौराहा पर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन में अच्छा असर इन्हें पड़ रहा होगा, लेकिन देखिए मास्क है इनके हाथ में, लेकिन मास्क को हाथ में लिए हुए हैं। आइए एक बार इनसे भी बात करते हैं। ये मास्क को हाथ में रखे हुए हैं जी, मास्क को हाथ में रखे हुए हैं। कभी मन ही हो जाता है तो हटा देते हैं। मतलब थोड़ा सावधानी बरतिएगा। हाँ, कभी थोड़ा ही हो जाता है तो हटा लेते। अच्छा, क्या लग रहा है लॉकडाउन में है, मतलब क्या ग्राहक मिल रहा है? नहीं, आमदनी नहीं है। आमदनी नहीं है तो कैसे चल रहा है गुजारा? कैसे चल रहा है? जो बर्दाश्त करते हैं, जो कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, मतलब भाग भरोसे हैं। भाग भरोसे है। चलिए, ये डाकबंगला चौराहा का नज़ारा। धीरे धीरे ये लोग मास्क का इस्तेमाल छोड़ रहे हैं। मास्क क्या किए? गिर गया। महाराज ले लीजिए दूसरा। सावधानी बरतिए, ठीक है? नहीं तो आप भी जाइएगा, दूसरा को भी दिक्कत होगा। अब इनका मास्क गिर गया है, लगा रहे थे। ये बच्चे बैलून बेच रहे हैं डाकबंगला चौराहा पर।
पर मास्क का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा है। मास्क का होलो, मास्क तो हर ये सारे बच्चे किसी के पास मास्क नहीं, और ये डक बंगला चौराहा पर घूमते हैं। और अब देख रहे हैं कि प्रशासन में डक बंगला चौराहा पर कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। दोस्तों, हमारी संस्था लोकपंच पिछले 2-3 सालों से बिहार सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार के स्कूल और कॉलेजों में नाट शिक्षक की बहाली हो, पर सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। मैं कहता हूं, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो इंजीनियर बनता है। हम रंगकर्मी अगर नाटक का पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें भी कहीं न कहीं कोई न कोई रोजगार मिलना चाहिए। मास्क तुम लोग कहाँ नहीं लगाता है? बोलिए इन लोग को मास्क लगा करके बेचने का, बिना मास्क वाले को नहीं खरीदिए। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सुनो इधर, जब तुम्हारे पास मास्क है तो काहे नहीं लगाई हो? मेरे पास नहीं है, दवा तो ले लेना चाहिए ना। देखो तुम्हारे पास भी मास्क है, काहे नहीं बोलते सबको लगाने के लिए? बाबू मास्क लगाना, चलो मास्क लगा करके घूमो। जिला अधिकारी की तरफ से ये एक व्यक्ति यहाँ रखा गया है, जिनका जिम्मेवारी है लोगों को देखरेख करना, नियम कानून का जो लोग उल्लंघन करते हैं उन्हें पकड़ना, फाइन करना। ये बेचारे अकेले बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबू ये दिलवा रही है ना, लगा करके रखना, ठीक है? लगा करके रखना, बिना मास्क के नहीं घूमना। उसको दे दिए तुमको। किसको? चलो ठीक है, लगा करके रखना, बिना मास्क के मत घूमना, नहीं तो यहाँ तुमको बेचना मना हो जाएगा। दे दीजिए। ये मैडम बच्चों को मास्क खरीद करके दे रही हैं। अच्छा मैडम, ये जो 5-6 मास्क आप बांट दी, क्या लगता है? 10 को बांटते हैं, 10 मेरा को कोई नहीं लगता। नहीं ठीक है, ये जो आप बांटी समाज सेवा की, मदद की, क्या लगता है ये लोग लगा करके रखेगा? जी अब मेरा फर्ज है, हम दे दिए सर। अब चलिए आप अपना फर्ज कर दी। डक बंगला चौराहा पर जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी, उनको भी देखना है कि बिना मास्क के लोग नहीं घूमे। जी लेकिन क्या लगाए तो है वो लोग? नहीं, बाकी अभी जैसे 10-15 बच्चा है छोटा छोटा जो बैलून बेच रहा है, किसी के पास मास्क नहीं है जी, और कोई है तो पॉकेट में रखे हुए है। यहाँ कोई देखने वाला है आपके नजर में? नहीं, हमको तो नहीं लगता। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। नहीं। मतलब आप पर नजर पर पैसा ले लीजिए कि आपको लगा कि इन बच्चों को मदद करना चाहिए तो आप दिलवा दी। जी। तो क्या आपके हमारे जैसे लोगों को मदद करने से काम चल जाएगा? ये सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। बच्चा है छोटा छोटा, अब 10-5 का चीज है, देने से कोई घटता तो नहीं है। नहीं, आप तो अच्छा काम कर दी, आप अपना फर्ज निभाए। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार के बारे में हम क्या बात, सरकार तो बच्चा लोग के देख नहीं रहे, तब गरीब बच्चा लोग है, उन लोग को तो दिखना चाहिए ना। भूखे भूखे बच्चा लोग रहता है। सही बात है कि नहीं? देख लो, अगर 2 रोटी इसको देंगे तो इससे घटेगा नहीं? नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो कि सरकार को देना चाहिए, सरकार को देना अच्छा चाहिए। नहीं लगा।
बहुत बहुत। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम है शोभा देवी। धन्यवाद शोभा जी। तो दोस्तों ये शोभा जी थे जो छोटे छोटे बच्चों को जिनके पास डाक बंगला चौराहा में बैलून वगैरह बेच रहे हैं, उनको समझा करके एक एक मार्क्स सब बच्चों को दिए। इसी तरह का सामाजिक मदद, सामाजिक सोच हर लोगों को रखना चाहिए, तभी इस संक्रमण से हम लोग निकल पाएंगे। आइए किसी प्रशासन के साथी से भी बात करते हैं और जानते हैं हकीकत क्या है। प्रशासन की तरफ से यहाँ डाक बंगला चौराहा पर संजय कुमार सिन्हा जी हैं। एक बार फिर देसी पत्रकार में आपका स्वागत है। सर जी, आप लोग को इतना समझाने बताने के बाद भी अभी भी कई लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं सड़कों पर, क्या कहते हैं? हाँ, उनकी ना सब कुछ होते हुए भी उनको समझ में नहीं आ रहा है बात को। बार बार हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये मास्क लगाना कितना इम्पोर्टेंस है उसकी, लेकिन ये लोग नहीं लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग उसको उसी को लेकर के हम लोग जो है फाइन भी उनसे 50 रुपया ले रहे हैं और उनसे हमेशा उनको हम अवेयर कर रहे हैं। कुछ लोग ही हैं, हमको मुझे लगता है कि 90% लोग मास्क लगा कर ही चल रहे हैं। 10% लोग जो हैं वो ये लापरवाही बरत रहे हैं। सर, आप पटना के डाक बंगला चौराहा पर बैठे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं अभी भी छोटे छोटे बच्चे जो बैलून बेचने वाले हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं और लोगों के पास जाकर के बैलून बेच रहे हैं। इन्हें कोई समझाने देखने वाला नहीं है। हाँ, वो तो बात सही है। हम लोग भी कितना बार मैं उसे समझाया हूँ, लेकिन वो लोग आ जाते हैं। फिर मैं प्रयास करूँगा कि उसे मतलब कि मास्क पहने और वो रोजी रोटी का दो पैसा कमा है, सावधानी बरते, सावधानी पूर्वक रह करके और वो अपना काम करें। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं संजय कुमार सिन्हा हूँ, यहाँ पर मजिस्ट्रेट हूँ, जो मास्क को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, अवेयरनेस के लेकर के। चलिए ठीक है संजय जी। तो दोस्तों ये संजय जी हैं, ये प्रशासन की तरफ से इनको यहाँ ड्यूटी मिला है डाक बंगला चौराहा पर। सोशल डिस्टेंस को देखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको फाइन करने की जिम्मेवारी इन्हें दिया गया है। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बार बार हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, होशियार कर रहे हैं, फिर भी 10% लोग ऐसे हैं जो बातों को नहीं समझ रहे हैं, बातों को नहीं मान रहे हैं। ऐसे 10% से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि बहुत तेजी से पूरे देश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब 60 से 65 हजार लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं और पटना में 500 से 600 लोग प्रतिदिन इन्फेक्टेड हो रहे हैं। समझिए, होशियार होइए। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।